स्ट्रोक या पैरालिसिस के बाद पेशेंट चलना भूल जाता है और सिर्फ एक्सरसाइज से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे बॉब्थ टेक्निक के बारे में, जो न्यूरो रिहैब का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉब्थ टेक्निक एक फिजियोथेरेपी अप्रोच है जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए यूज होती है, जैसे सीपी, स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसका मेन गोल है पेशेंट्स को नॉर्मल मूवमेंट दोबारा सिखाना और अब नॉर्मल मूवमेंट को कंट्रोल करना। सिंपल लैंग्वेज में समझो। ब्रेन इंजरी के बाद पेशेंट गलत मूवमेंट पैटर्न्स डेवलप कर लेता है, जैसे एक साइड का यूज कम करना, बॉडी को कॉम्पेंसेट करना, स्पैस्टिक मूवमेंट। बॉब्थ टेक्निक में हम गलत मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं और सही मूवमेंट को गाइड करते हैं। बॉब्थ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। एबनॉर्मल टोन को रिड्यूस करना, स्पैस्टिसिटी और अनवांटेड रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, नॉर्मल मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, पेशेंट को सही मूवमेंट पैटर्न सिखाना, पॉस्चरल कंट्रोल इंप्रूव करना, बैलेंस और बॉडी अलाइनमेंट पे फोकस, की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल यूज करना। थेरेपिस्ट शोल्डर और पेल्विस से मूवमेंट गाइड करता है। थेरेपी कैसे होती है प्रैक्टिकली? थेरेपिस्ट हैंड्स ऑन टेक्निक यूज करता है, पेशेंट को सही पोस्चर में रखता है, मूवमेंट को गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, फंक्शनल एक्टिविटीज करवाता है जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। फोकस होता है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पे, सिर्फ रेपिटेशन पे नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रोक पेशेंट का। पेशेंट अपनी अफेक्टेड साइड यूज नहीं करता, थेरेपिस्ट उसको प्रॉपर सिटिंग पोजीशन देता है, वेट शिफ्ट करवाता है, अफेक्टेड साइड एक्टिवेट करता है, धीरे धीरे वॉकिंग पैटर्न सिखाता है। यहां हम मसल्स नहीं, ब्रेन को रीट्रेन कर रहे हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, थेरेपिस्ट स्किल पे डिपेंड करता है। मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग इसे दूसरे टेक्निक्स के साथ कंबाइन करना बेटर होता है। बॉब टेक्निक एक पावरफुल अप्रोच है जो पेशेंट के ब्रेन और मूवमेंट दोनों को रीट्रेन करती है। अगर आप न्यूरो रिहैब में काम करते हो, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।